नौपाषाणिक क्रांति की संज्ञा किसने दी है? तो गार्डन चाइल्ड ने दी है। टेल्लाकोट्टा से पत्थर के चौकोर मकान कहाँ से मिलते हैं? तो टेल्लाकोट्टा से मिलते हैं। टेल्लाकोट्टा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। राख के टीले कहाँ से मिलते हैं? तो आंध्र प्रदेश के उतनूर से, पलवाय से तथा कर्नाटक के संगनकल्लू से, पिकलीहल से, कुपगल से एवं कोडेकल से राख के टीले मिलते हैं। कांस्य काल की सभ्यताओं के उदय तथा विकास के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण किस काल को माना जाता है? तो नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था को माना जाता है। नवपाषाण और महापाषाण के बीच का संक्रांति काल किससे कहाँ पे देखने को मिलता है? हल्लूर में। हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का संक्रांति काल कहाँ पे देखने को मिलता है? चोपनी मांडो से। उत्तर एवं दक्षिण की परंपरा का मिलन कहाँ पे देखने को मिलता है? चौंतरा में, सोहन घाटी में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से। रॉबर्ट ब्रूसफुट था एक भूगर्भ वैज्ञानिक था। मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? महदहा से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो लहुरा देवा से। किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी संकालिया ने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख के टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी पाया गया है? बुर्जहोम से। पूरा पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज किसने की थी? बीएन वाडिया ने। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत में। ब्लेड और बुरीन उद्योग संबंधित है। उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति सिंहावल एक पूरा स्थल है। निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है? सांस्कृतिक के काल मापन का। किसे भारतीय प्रागइतिहास का जनक कहा जाता है? आर.बी. फुट को। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, जबकि पाषाण युगीन संस्कृति के अंतर्गत सोती संस्कृति, सोहन संस्कृति और मद्रासियन संस्कृति आती है। सावधान रीति का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? सावधान रीति का प्रारंभ होमो निएंडरथल द्वारा हुआ था। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी में, हथनौरा से। मध्य पाषाणकालीन संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो चोपनी मांडो से मिलता है। संघाओं गुफा पूरा स्थल है मध्य पूरा पाषाण काल का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़ से। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पेबल पाषाण उपकरण प्राय निम्न में से किससे संबंधित हैं? निम्न पूरा पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की मूर्तियां किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित हैं? उच्च पूरा पाषाण काल से। उत्खनित स्थल लहुरा देवा निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? संत कबीर नगर में। नागरी नामक पूरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? बेराज। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? मध्य पाषाणिक संस्कृति के। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। कालक्रम लगाइए। कालक्रम में क्या जाएगा? पहले पूर्व पाषाण युग आएगा, फिर नवपाषाण आएगा, फिर कांस्य युग आएगा, फिर लौह युग आएगा। अभी हाल ही में 2001 ईस्वी में कहाँ से अस्मीकृत मानव शिशु कंकाल प्राप्त हुए हैं? ओदे से। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति के कहा जाता है? फलक संस्कृति। मध्य पूरा पाषाण काल को। मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में, बूढ़ी बेलन के किनारे।